Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 11, chapter number 4, quadratic equations, exercise 4.2. देखिए लास्ट टाइम हमने फर्स्ट 13 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया था. आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे. सो हमने टू टाइप्स की इक्वेशंस को बेसिकली इस लेक्चर में कवर करना है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस और एक रेसिप्रोकल इक्वेशंस. एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल इन द एक्सपोनेंट या इन द पावर आ रहा होता है. वेरिएबल जब पावर में आएगा तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल बोला जाएगा, और जब किसी इक्वेशन में x को 1/x से रिप्लेस कर दिया जाए और रिजल्टिंग इक्वेशन पर कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है. तो हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को भी और रेसिप्रोकल इक्वेशंस को भी सॉल्व करना सीखना है. क्वेश्चन नंबर 14 से हम इस लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं बाय सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास. 4 × 2 पावर 2x + 1 - 9 × 2 पावर x + 1 = 0. इसमें आप देख रहे हैं कि x एक्सपोनेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है जिसको आपने सॉल्व करना है. तो इसके लिए आप ये करेंगे कि सबसे पहले तो 4 × 2 पावर 2x × 2 पावर 1 लिख लेंगे. आप जानते हैं कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो इसी का रिवर्स प्रोसेस क्या होगा कि अगर बेस के ऊपर एक्सपोनेंट ऐड हो रहे हो तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और एक्सपोनेंट्स को सेपरेटली अप्लाई कर दिया जाता है. -9 × 2 पावर x एज इट इज़ रहेगा, +1 = 0. मेक श्योर कि आप ये 9.2 ना समझ रहे हो, ये 9 × 2 है, यानी 9 × 2 है. अब देखिए तो इसको रीअरेंज करवा लें. 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, 8 आ जाएगा. 8 × 2 पावर 2x - 9 × 2 पावर x + 1 = 0. अब आप इसमें देखिए कि पुटिंग करवा देंगे 2 पावर x को इक्वल टू y, बोथ साइड्स पर स्केयरिंग करवा दें. तो आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 2x = y² आ जाएगा. तो ये इक्वेशन बन जाएगी 8 × 2 पावर 2x की जगह y² आ जाएगा, -9 × 2 पावर x की जगह y आ जाएगा, +1 = 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y आ रही है, जिसे आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं और कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. सो 8y² - 8y - y +1 = 0 मैं इसे फैक्टराइज कर देना चाहता हूँ. तो 8y × y -1 आ जाएगा, -1 कॉमन लिया, y -1 आ जाएगा, और इसके थ्रू आपके पास फैक्टर आ रहे हैं 8y - 1 और y -1 = 0, जिसके थ्रू वैल्यू ऑफ y एक तो डेवलप हो रही है 1/8 और दूसरी वैल्यू ऑफ y आ रही है 1. देखिए जब आपने y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, बल्कि आपको क्वेश्चन इन टर्म ऑफ x दिया गया था और आपने आंसर इन टर्म ऑफ y दिया. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी आपसे क्वेश्चन अगर x में किया जाएगा तो आप आंसर लाजमी तौर पर इन टर्म्स ऑफ x दोगे. तो बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी और वापस पुट करना पड़ेगा y को इक्वल टू 2 पावर x, ताकि हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें. अब देखिए कि 2 पावर x = 1/8 एक सोल्यूशन और 2 पावर x = 1 दूसरा सोल्यूशन आ रहा है. लेकिन हमें सोल्यूशन में तो x की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, जबकि ये तो 2 पावर x की वैल्यूज़ हैं. तो अगर आप इसको देखिए तो आप लिख सकते हैं 2 पावर x = 1/8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, 2 पावर x एज इट इज़, 1 को आप लिख सकते हो 2 पावर 0, 2 पावर x एज इट इज़ 2 पावर -3. और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वल टू साइन हो, तो ये तभी पॉसिबल है कि इनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे. तो एक्सपोनेंट x = 0 होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स इक्वल होंगी इन केस ऑफ दिस इक्वलिटी साइन. तो x की वैल्यू -3 आ रही है. सो दीज टू आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. -3 और 0 ये दो आपने सॉल्यूशन सेट में उठाकर पुट कर दिए. अब इसमें एक चीज़ ये याद रखिए कि जब ये आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यानी जब आप y को बीच में ख़ुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो सॉल्यूशन सेट में आप y की वैल्यूज़ को नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन x में किया गया था, आपने आंसर इन टर्म्स ऑफ x देना है. y की वैल्यूज़ क्यों नहीं मेंशन करनी है, इसका रीज़न क्या है कि आपने अपनी आसानी के लिए एक्सपोनेंशियल को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करवाया फॉर द टाइम बीइंग. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप y की इन वैल्यूज़ को भी और x की इन वैल्यूज़ को भी इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना स्टार्ट कर दो. -3, 1/8 और 0, 1, यानी 0 पर x 0 पर y 1 है और x -3 पर y 1/8 है. ऐसी बात नहीं है, ये y हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी इजीनेस के लिए. सो इसमें हम इसके सॉल्यूशन सेट लिखते हुए सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ ऑफ x लिखेंगे. तो जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ x दिया हुआ है और y आपने खुद इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये आपकी अपनी नीड थी, ना कि क्वेश्चन की ज़रूरत थी. तो जब सॉल्यूशन सेट लिखने लगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में मेंशन किया जाएगा, वैल्यूज़ ऑफ y को मेंशन नहीं किया जाएगा. तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. 2 पावर x + 2 पावर -x लिख दिया इन टू
2 पावर 6 माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी बेसिस सेम है, पावर्स कंबाइन की जा सकती हैं, तो इसी का रिवर्स प्रोसेस करें तो ये चीज़ आ रही है। अब अगर आप ये देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पावर x, 2 पावर माइनस एक्स को अगर आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो 2 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर प्लस x आ जाएगा और माइनस 20 इक्वल टू 0। अब अगर आप पुट करवा दें 2 पावर x को इक्वल टू y, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पावर 2x तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लिहाजा स्केयरिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पुट करवा दें, 2 पावर x जिधर भी देखें उधर y पुट करवा दें, तो ये सारी चीज़ y बन जाएगी। 2 पावर 6 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 पावर x y बन जाएगा, माइनस 20 इक्वल टू 0। अब अगर आप ये देखिए कि हम यहाँ पर LCM लेते हैं तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2 पावर 6 का आंसर होगा 64 माइनस 20y डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 0। ये y डिवाइड हो रहा है, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई बाय y करवा दें तो भी ये y ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से नहीं समझ आती तो आप कहें जी y डिवाइड हो रहा था इक्वल की तरह, अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ख़त्म हो गया, तो आपके पास सिंपली इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इक्वल टू 0। जैसे आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करवाएं तो y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y आ रही है। आप इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज भी कर सकते हैं और कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल टू 0 आ रहा है। फर्स्ट टू में से y कॉमन y माइनस 16, नेक्स्ट टू में से माइनस 4 कॉमन y माइनस 16। अब आप इसको फर्दर देख लें तो फैक्टर बन रहे हैं y माइनस 16 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। y की एक वैल्यू 16 आ रही है और y की दूसरी वैल्यू 4 आ रही है। वापस पुट कर दें y इक्वल टू 2 पावर x ताकि आप वैल्यूज़ ऑफ x को फाइंड आउट कर सकें। 2 पावर x इक्वल टू 16 और 2 पावर x इक्वल्स टू 4। आप बेसिस को सेम करने के लिए 16 को लिखोगे 2 पावर 4 और बेस को अगेन सेम करने के लिए इसको लिखोगे 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 4 आ रही है जबकि इधर x की वैल्यू 2 आ रही है। सो सॉल्यूशन सेट में 4 और 2 ये दो सॉल्यूशंस हैं हमारी इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के। तो आई थिंक कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी अगेन इसी तरह के हैं, मैं उनकी सिर्फ उनको अरेंज करवा देता हूँ, आगे से सॉल्व आप होमवर्क में ख़ुद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया था, आप इसमें 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो और x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 पावर x अलग और 2 क्यूब अलग किया जा सकता है, ये एज इट इज़ लिख दिया। इसको हम 2 पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 क्यूब 8 इंटू 2 पावर x प्लस 128 24 इंटू 2 पावर x प्लस 128 आ जाएगा। अब आप पुट कर देंगे 2 पावर x को इक्वल टू y, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो 2 पावर 2x की वैल्यू y स्क्वायर आ रही है और आपके पास इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इक्वल टू 0 आ रही है। ऑनवर्ड्स आप इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिए, आप इसको 3 पावर 2x इंटू 3 पावर माइनस 1 लिख देंगे, माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 81। आप पुट करवा देंगे 3 पावर x को इक्वल टू y, स्केयरिंग बोथ साइड्स, 3 पावर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये बन गया वाई स्क्वायर। 3 पावर माइनस 1 का मतलब है 1/3 वाई स्क्वायर माइनस 12 और ये सारी चीज़ y आ जाएगी प्लस 81 इक्वल टू 0। आप इसको वाई स्क्वायर बाई 3 भी लिख सकते हो। सो सिंपली आप वाई स्क्वायर बाई 3 लिख के अब आप इसका एलसीएम ले लो, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो और उसके बाद इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करवाएं। तो आई थिंक कि आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना क्लियर हो गया। मूव करते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सॉल्व करने की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि अगर मैं ये स्क्वायर एक्सपैंड करता हूँ तो होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा और ओवरऑल x पर पावर 2 आ रही होगी, x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 1/x स्क्वायर आएगा। ओवरऑल जब हम एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 4 बनेगी। तो ये डिग्री 4 की इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके 4 सॉल्यूशंस को हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया जाएगा, यानी आप पुट कर देंगे x प्लस 1/x की जगह y। तो बोथ साइड्स पर स्क्वायर लेने से ये y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूशन जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपके पास आएगा जी y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर दें, y स्क्वायर माइनस y इंटू वाई माइनस 4
प्लस 1 इंटू वाई माइनस 4, वाई माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1, y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 आ रही है। अब आप वापस पुट करवा देंगे y को x प्लस 1/x के इक्वल, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 और x प्लस 1/x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप इसका LCM ले लेंगे, अरेंज करवा देंगे तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रही है, जबकि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रही है। अब आप इन दोनों को फर्दर सॉल्व करवा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आप इनको सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करवा दी हैं। 16 माइनस 4 का आंसर 12 होगा। 12 को आप 4 इंटू 3 लिख सकते हो, जो कि सिम्प्लीफाई होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। 2 को आपने कॉमन ले लिया और नीचे वाले 2 से कैंसिल किया तो आपके पास 2 सोल्यूशन ये आ रहे हैं, और यहाँ से इसको आपने सॉल्व किया तो 2 सोल्यूशंस ये आ रहे हैं। तो ओवरऑल 4 सोल्यूशंस आ रहे हैं हमारी डिग्री 4 की, यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप इन सोल्यूशंस को लिख दें 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 3 यानी 2 सोल्यूशंस, और 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 नेक्स्ट 2 सोल्यूशंस। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 होगा, वो आप खुद करेंगे। 19 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, आप इनमें से ग्रुपिंग कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रीअरेंज कर दें, प्लस x प्लस 1/x अलग कर दें, और -4 इक्वल टू 0, यानी आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख रहे हो। आपने पुटिंग कर देनी है x प्लस 1/x की जगह इक्वल टू y। वजह क्या है कि जब आप इसका LCM डायरेक्टली लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो x की पावर 4 आ रही होगी, और डिग्री 4 की इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम ये सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं। अब बोथ साइड्स पर स्केयरिंग करवा देने से यहाँ पर तो सेपरेट स्केयर आ रहा है और यहाँ पर होल स्केयर आ रहा है। आप a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला यूज़ कर दोगे तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, और इसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ले लेगा फॉर्म वाई स्क्वायर माइनस 2, प्लस ये सारा एक्सप्रेशन बन जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज कर लें, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये देखिए कि आपके पास 2 फैक्टर्स ये आ रहे हैं, y की एक वैल्यू -3 आ रही है और y की दूसरी वैल्यू 2 आ रही है। अब आप वापस पुट कर देंगे y की जगह पर x प्लस 1/x, तो आप देख रहे हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू -3 हो जाएगा और x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऐसे आप अरेंज करवा दें, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3x, जैसे फर्दर अरेंज करवा के आप इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर आप इसे देखें तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x आ रहा है LCM लेने पर, और अरेंज करने पर आपके पास ये आ रहा है। 2 सोल्यूशन इधर से और 2 सोल्यूशन इधर से आप खुद फाइंड आउट करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 20 पर आता हूँ। देखिए इसमें भी अगेन आप उसी तरह से x प्लस 1/x की जगह पर y पुट करोगे, बोथ साइड पर स्क्वायर लेने से y स्क्वायर आ रहा है। आपको यहाँ पर x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, जबकि यहाँ पर तो x प्लस 1/x स्क्वायर आ रहा है। आप इसको एक्सपैंड कर दें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। आपके पास अगर यहाँ पर -2 होता तो फिर ये माइनस का फार्मूला बनता। तो अगर हम खुद से -2 कर देंगे तो +2 भी करना पड़ेगा, और पहले से जो +2 है वो वैसे ही रहेगा। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर बन गया इन 3 टर्म्स को यूज़ करके, और +2 और +2 +4 हो जाएंगे, और +4 इक्वल के इधर आएंगे तो वाई स्क्वायर -4 हो जाएगा। तो अब आप ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज़ करें तो वाई स्क्वायर -4 प्लस 3, और इस सारे की जगह पर y आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व कर लोगे, और वापस y की जगह फिर x प्लस 1/x स्क्वायर x प्लस 1/x पुट करके और उसके थ्रू वैल्यूज़ ऑफ x को फाइंड आउट कर लिया जाएगा। ये भी डिग्री 4 की इक्वेशन है, तो इसके 4 सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करेंगे। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। आप इसमें अगर x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसकी पहचान ये होती है कि x4 का जो कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट टर्म वही होगी, x³ का जो कोफिशिएंट होगा लीनियर टर्म का कोफिशिएंट वही होगा, और इस टर्म को आप ये कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सॉल्व करने के लिए, यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने हमेशा ये करना होगा कि डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर ये फर्स्ट स्टेप लिख दिया जाएगा।
सो आप लिख देंगे डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। प्रीवियस क्वेश्चंस जितने भी हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन के किए हैं उसमें ऑलरेडी ये अरेंज हुए हुए थे, लेकिन इसमें हमें अरेंज करना पड़ रहा है, तो इसलिए आप ये स्टेप मेंशन कर रहे हो। तो आप देखिए कि 2x4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि ये अरेंज होकर बन रही है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। फर्दर अगर हम इसे रीअरेंज कर दें और लिखें 2x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और हम 2 को कॉमन लें तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 को कॉमन लें x प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ से ऑनवर्ड्स दिए गए थे और इसमें जस्ट ये स्टेप्स आपको एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं। अब आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि पुट करवा देंगे x प्लस 1 बाई एक्स की जगह पर y बोथ साइड पर स्क्वायर करेंगे और इसके स्क्वायर को एक्सपैंड कर देंगे क्योंकि आपको सेपरेट स्क्वायर्स रिक्वायर्ड थे। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन आ रही है जी x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो आपके पास ये सारी इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए तो 2 वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप इसको इन टर्म्स ऑफ वाई सॉल्व कर लोगे और वाई की 2 वैल्यूज़ को वापस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स पुट करने पर 4 वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर लोगे इस डिग्री 4 की इक्वेशन के। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 की है, 22 और 23 दोनों क्वेश्चंस में बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। पहले स्टेप्स ऐसे ही होंगे शुरू वाले, उसके बाद आपने इधर आकर सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, ग्रुपिंग कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आपको होमवर्क हैं। हम क्वेश्चन नंबर 24 दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज उसकी तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको डिग्री 8 की इक्वेशन गिवन है, क्योंकि आप जब इसका एलसीएम लेंगे x4 जब जाकर x4 से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 8 आ रही होगी। इस डिग्री 8 की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि उसी तरह से x4 प्लस 1 बाई x4 का ग्रुप अलग कर लेंगे। माइनस 6 अगर हम कॉमन लें तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को अलग किया जा सकता है और प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह पर y, तो बोथ साइड पर स्क्वायर लेने पर ये y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा और इसका स्क्वायर एक्सपैंड करें तो x4 प्लस 1 बाई x4 प्लस 2 आ जाएगा और x4 प्लस 1 बाई x4 की वैल्यू आपके पास y स्क्वायर माइनस 2 आ रही है। ये सब कुछ यहाँ पर रिप्लेस करवा देने पर इधर आप लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6, इस सारे की जगह पर आप लिख देंगे y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये फॉर्म आती है y स्क्वायर माइनस 6y माइनस बल्कि प्लस 8 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, y इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 4 y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि y की एक वैल्यू 4 और y की एक वैल्यू 2 आ रही है। अब आप पुट वापस करवा देंगे y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऐसा कर देने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। इसका एलसीएम लें, x4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं, x4 प्लस 1 इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर, इसे रीअरेंज करवा दें, 4x4 x4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखिए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बन रही है, यानी अगर हम इसको देखें तो ये किस का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है और प्लस 1 इक्वल टू 0। स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट को a समझ लें, इस वाली टर्म के कोफिशिएंट को b समझ लें और इस टर्म को c समझ लें, तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वो इक्वल एक्स स्क्वायर के होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी आने पर माइनस इंटू माइनस 4 आ जाएगा, प्लस माइनस के रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी। तो आप ये देख लीजिए कि मज़ीद आप देखिए तो ये 4 प्लस माइनस के रूट ऑफ 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस माइनस के रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ से इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं और 4 जब इसके रूट से बाहर आएगा
तो वो 2 रह जाएगा। सो 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और 2 को अगर आप कॉमन लेके नीचे वाले 2 से कैंसिल करना चाहें तो ये आपके पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, जो कि वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है। आपको तो वैल्यू ऑफ एक्स रिक्वायर्ड थी, तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आप ये देखिए कि मैंने ये जो सॉल्व की है ये इसके लिए की है। अब y की वैल्यू 2 के लिए देखते हैं, तो हम लिखते हैं कि फॉर y इक्वल टू 2 पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसे अरेंज करवा लें, x4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें, ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसे अरेंज करवा लें, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसे अगर आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख दें, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बोथ साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देने से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। प्लस माइनस 0 तो नहीं लिखा जा सकता, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है। तो ओवरऑल ये तमाम रूट्स हम उठाकर सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके पास प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस के रूट ऑफ 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 3 ये सॉल्यूशन आ रहे हैं। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो रहा होगा। दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड दिस एक्सरसाइज। आने वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएं, इस चैनल को प्रमोट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।